संक्षिप्त महाभारत में आदि पर्व में द्रौपदी संवाद वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब नररत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी और उनके संबर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए। वहाँ संबर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हम भी वहीं चल रहे हैं। आइए हम लोग साथ साथ चलें। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेद व्यास जी के दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और श्रद्धाशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उनकी चारदीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुमार के घर डेरा डाल दिया। वे उनके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं है कि ये पांडु पुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का वाक किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक नहीं सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था। उसी के ऊपर भेदने का लक्ष्य रखा गया। द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि जब वीर रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। संबर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, प्रकोटे, खाइयां और फाटक बने हुए थे। उसके चारों ओर वंदनमारे लटक रही थी। भीतों की ऊंचाई और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार संबर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए यहाँ आए और उन्हीं के साथ बैठ गए। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। धृष्टुम ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, संबर के उद्देश्य से समागत नरपति और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। यह धनुष है, यह बाण है और ये आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य भेद कर दें। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष ये महान कार्य करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये घोषणा करने के अनंतर धृष्टुम ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्विषय, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विवंशी, विकर्ण, दुशासन, युयुत्सु आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति, जिसमें शकुनी, वृषक, बृहद्वल और आदि प्रधान हैं, संबर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयद्रथ, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन प्रकर्मी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को भेद दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना।
जिस समय धृष्टुम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, मरुदगण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देवऋषि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महान भाव संबर महोत्सव देखने के लिए वहां पर आए हुए थे। धृष्टुम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्व, शाल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े। दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुधर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए, तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। मद्र देश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद नहीं कर सके, सारा समाज सहम गया। लक्ष्य भेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य भेद करूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा, कहीं ये हमारी हंसी ना करा दे, कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष ना करने लगे। कोई कहने लगे कि ये उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो ये सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, ये सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति नहीं होती तो ये ऐसी हिम्मत ही क्यों करता। तपस्वी और दृढ़ निश्चय ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि लक्ष्य भेद कर ले। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। जिसमें ब्राह्मणों में इसी प्रकार की अनेक बातें हो रही थी, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके, रोंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्हें 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे छठ, नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि में से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसे तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए। ये हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह न करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से
एक भी ऐसा नहीं है जिसे ये अपनी पुत्री के योग्य समझे। संबर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ये कन्या हम लोगों को वरण नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गया। वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृगचर्म और कमंडलू हिलाते हुए कहा, डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों, आप लोग एक खड़े होकर तमाशा देखते रहिए। इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूं। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मद करण आदि वीरों को सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और करण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच खींच कर मारे कि करण युद्ध भूमि में ही अचेत हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। कर्ण ने कहा, अजी, आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, करण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूं। मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रस्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूं। तुम अपना जोर अजमा लो। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह तरह के दांव करके घोंसों की चोट करते। पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शीर चटपटा रहे थे। 2 घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का ये काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्हें अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव हैं, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से गिरे हुए द्रौपदी के साथ लेकर अपने निवास स्थान कुमार के घर की ओर चले। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर न लौटने से तरह तरह की आशंकाएं कर रही थी। माता के स्नेह में हृदय का ये स्वभाव ही है कि वह एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसों से तो मुठभेड़ नहीं हो गई। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुमार के घर आए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुमार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग ये भिक्षा लाए हैं। माता कुंती इसमें घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा, पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि ये तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी, हाय हाय, मैंने क्या कह दिया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा,
जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका भोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म ना हो और मेरी बात झूठी भी ना हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। आप विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, तब भीमसेन, तदंतर मैं विवाह करूंगा, फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके साथ ही होना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यज्ञ और हित के लिए जैसा करना उचित समय वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सुशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुख आकृति से उनके मन का भाव जानकर और महिषी व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आ गए। उन्हें वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ छिप कर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस प्रकर्म का परिचय दिया है वे पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है? ये बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री प्रोचन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए। जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिप कर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब और अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठा रहा। वे पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, आधे में छेद से करके हम लोग खा लें। साधी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा से किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सबने अपने अपने मृग चरम बिछाए और धरती पर ही पड़ रहे। पांडवों ने अपना सराहना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सैन्य अधिकारी हो।